वेलकम अगेन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखा परसेंटेज का। अब इस पार्ट 4 के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए तरह के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। देखते हैं कैसे क्या आता है। पार्ट 4 है। अब पार्ट 5 आप लोग प्लीज़ देखिएगा, उसमें बहुत आसान से बहुत छोटे छोटे ट्रिक को हम लोग देखेंगे। चलिए पार्ट 4 का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, यानी टोटल नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हर घर कुछ कहता है, इज अंकिता इनकम इज 40% मोर देन अभिषेक। अंकिता इनकम इज 40% मोर देन अभिषेक बाई what percent अभिषेक इनकम इज लेस देन अंकिता। अरे स्वाभाविक सी बात है, अंकिता की ज़्यादा है, अंकिता इनकम इज 40% मोर देन अभिषेक, तो स्वाभाविक सी बात है कि अभिषेक की इनकम क्या होगी? अंकिता से कम होगी। तो लेट अंकिता, जिससे कंपैरिजन, जीवन में गांठ बांध लीजिए, जिससे कंपैरिजन उसको 100%, बाकी सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेट द अंकिता बी 100, अंकिता का 100 है, अंकिता का 100 है। पक कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अंकिता इनकम है 40%, किससे? ज़्यादा, अभिषेक से। तो अंकिता का कंपैरिजन अभिषेक से हो रहा है, अंकिता का कंपैरिजन अभिषेक से हो रहा है, तो अभिषेक का पता होना चाहिए। तो अभिषेक का आपने मान लिया 100, ठीक है ना। अंकिता इनकम इज 40% मोर देन किसके? अभिषेक के। तो अभिषेक के 40% अधिक है, तो अभिषेक 100 हो गया, तो अंकिता हो गई 140%। किसकी? 100% की। 140% ऑफ 100, तो 140 इंटू 100 बाई 100, 0 से 0 यानी 140। ठीक है, 140। अब बोला कितना कम है, तो आपको नहीं दिख रहा है क्या भाई? 40 कम है, 40 कम है ना अभिषेक? 40 कम है, तो परसेंटेज चेंज याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, जो चेंज हो रहा है, जिससे तुलना कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल से, इंटू 100% के लिए 100, तो 40 का चेंज कितना पर? 140 पर। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? इससे, अंकिता से, है ना। 40 कम है किससे? 40 कम है किससे? अंकिता से। तो अंकिता का कितना? 140 बटा 100, 0 से 0, 2 2 जा 2 7 जा, यानी 200/7, बोले तो 7 4 जा 7 3 जा 22 जा 14 60 7 8 जा 56, ये परसेंट हो गया। ठीक है, ये परसेंट हो गया। एक क्वेश्चन और इस पे देखिए, इस टाइप पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन दे दिया 12 नंबर, रौनक इनकम इज 30% लेस देन साक्षीज इनकम। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट साक्षीज इनकम इज मोर देन रौनक। स्वाभाविक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि रौनक इनकम इज 30% लेस देन, रौनक इनकम 30% कम है, किससे? साक्षी से, जिससे तुलना उसको 100, तो साक्षी का x है, तो रौनक 30% कम है, मतलब 70% है, तो 70% ऑफ साक्षी, है ना। तो 70% इंटू 100, 100 कितना हो गया जी? 70, रौनक हो गया 70। तो जब ये 70 रुपया रौनक है, साक्षी 100 रुपया है, तो कितना अधिक है साक्षी? तो 30 रुपया अधिक है। 30 अधिक है कितना पर? 70 पर, परसेंट के लिए 100। 30 अधिक है कितना पर? 70 पर, तो 0 से 0, 300/7, 7 4 जा
7 2 जा। क्लियर है? क्लियर है भाई मेरे? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गन पाउडर कंटेन 75% ऑफ नाइट्रोजन। मतलब एक गन पाउडर है, उसमें 75% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, एंड 10% सल्फर है, 10% सल्फर है। जोड़िए तो परसेंटेज कितना होगा, 85%, मतलब वो 15% कुछ और होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेन 9 kg नाइट्रेट। अमाउंट ऑफ गन पाउडर, अब वो गन पाउडर का अमाउंट बताइए जिसमें गन पाउडर का अमाउंट मतलब टोटल गन पाउडर कितना लीजिएगा जिसमें आपको कितना निकल जाए, 9 kg नाइट्राइट निकल जाए। मतलब 9 kg नाइट्राइट मतलब 75% नाइट्राइट है, तो 75% ऑफ एक्स, मतलब एक्स टोटल गन पाउडर का वजन ले लिए, इसका कितना के बराबर है, 9 kg, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 100/75, है ना, 25 4 3 3 जाने, यानी गन पाउडर कितना केजी लेना होगा, 12 kg। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg ऑफ सल्फर। फिर से गन पाउडर, मान लीजिए इस बार गन पाउडर y है, इस बार गन पाउडर y है, तो 2.5 kg ऑफ सल्फर यानी 10% ऑफ y इज इक्वल टू कितना दे दिया, 2.5। तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2.5 इंटू 100/10, परसेंटेज आएगा फिर 0, तो कितना हो जाएगा, 25 kg। ठीक है, समझ में आया। जब क्या बोला कि 9 kg नाइट्राइट लेने के लिए 9 kg नाइट्राइट हमको चाहिए, मतलब क्या बोल रहा है कि गन पाउडर कितना भी हो, है ना, उसमें कितना परसेंटेज निकलेगा, 75%। मान लीजिए बोल दिया आप दूध लेके आ रहे हैं तो उसमें 75% ही दही निकलेगा, तो 5 kg दही या 10 kg दही बनाने के लिए आपको कितना दूध चाहिए होगा, तो 75% मतलब ही दूध दही निकल रहा है, तो 10 की जो है तो यानी 12 kg वो भी कर लीजिए। इसके बाद उसी तरह यहाँ पे बोला कि 75% नाइट्राइट है, तो 9 kg आपको नाइट्राइट चाहिए, तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी लेना होगा। तो मान लेते x क्वांटिटी लिए, तो x में से 75% निकाले तब 9 kg आया, तो x कितना रहा होगा, 12। उसी तरह सल्फर के बारे में बोला कि सल्फर केवल 10% ही निकल सकता है, और सल्फर चाहिए कितना, 2.5 किलो, तो 10% हम मान लेते y kg गन पाउडर लेंगे, तो y बराबर कितना गया, 25 किलो, मतलब 25 किलो लेंगे तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 2.5 kg। वेरी लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 7,000 एमंग ए बी एंड सी। 7,000 रुपया को ए में, बी में और सी में बांटना है। ठीक है, यारिस अग्रवाल का क्वेश्चन है, ए बी सी में बांटना है। और किस प्रकार बांटना, देखिए सच दैट ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी, ए को क्या मिले, 50% किसके बराबर, बी के बराबर, एंड बी को खुद कितना मिल रहा है, तो बी गेट्स 50% ऑफ सी, बी को कितना मिल रहा है, 50% ऑफ सी। तो मतलब इधर से चलते, सी को मान लीजिए सी मिला या एक्स मिला, जो भी सी ही मान लेते कि सी से अच्छा रहेगा, तो सी को सी मिला, बी को 50% ऑफ सी मिला, और ए को क्या मिला, 50% ऑफ बी। तो मतलब तीनों को जोड़ करके कितना के बराबर होगा, 7,000 के बराबर, है ना। तो सी को सी, सबका एक इक्वेशन है, मतलब एक वेरिएबल, तो फिर बी को हम क्या लिखेंगे, 50% ऑफ सी, है ना, प्लस ए का बोला क्या, 50% ऑफ बी, तो 50% ऑफ बी, अब वेरिएबल एक ही लिखना है, तो बी को जो मिला है 50% ऑफ सी। सॉल्व कर लीजिए अब, ये सारा 7,000 के बराबर, 50% इंटू 50 इंटू सी बाई 2 बार 100, 2 बार में 2 बार में, यानी सी बाई 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 50 इंटू सी बाई 2, सॉरी 100, तो सी बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 7,000। कुछ नहीं, यानी एक एलसीएम क्या हो जाएगी, 4, एलसीएम हो जाएगी 4c प्लस 2c प्लस 4c इज इक्वल टू 7,000। तो 4 2 6 7, 7c इज इक्वल टू 7,000 बाई 4, तो 7c इज इक्वल टू 7,000
इंटू 4, तो सी इज इक्वल टू 7000 इंटू 4/7। सी इज इक्वल टू 4000। जब सी का निकल गया बी का निकाल लीजिएगा 50% ऑफ सी, अब बी का निकल जाएगा तो ए का निकाल लीजिएगा 50% ऑफ ए। ये पार्ट 4 हो गया ख़त्म। आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा चैप्टर बनाइएगा विथ एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल, ए भी और बी भी, 9A भी 9B भी, चैप्टर 9A प्लस 9B आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर पुट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको एक अलग से वीडियो में आके सेपरेट वीडियो आके प्रॉब्लम डिस्कशन का या लाइव सेशन कर लेंगे, जो भी जैसा रिक्वायरमेंट होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।